जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें जब कोई बड़ी संख्या मिल जाती है तब हमें उनके भाग देना पड़ता है। आज के प्रश्न ऐसे आते हैं कि कोई संख्या मान लीजिए 292817 मान लीजिए कोई इससे बड़ी संख्या है। अब क्या इस संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभक्त होंगी? क्या ये संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभक्त होंगी? इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को यदि हम हल करें तो बहुत समय लगता है, या फिर ऑप्शन दे देते, कोई एक प्रश्न दे देंगे, उसके नीचे दे देंगे बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। तब हमें ऐसी संख्याओं को ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसे सवालों को हमें अच्छे से करने के लिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमें देखना है नियम। देखिए 2 से भाग देने का नियम क्या होता है। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0, वे सभी संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। यदि कोई भी ये संख्या दिख गई, मान लीजिए आपको 52917, लास्ट में 2 दिख गया, तो ये पूरी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। आँख मूंद के खट से राइट मार देना, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 से विभक्त होने का नियम क्या होता है? 3 से विभक्त होने का नियम ये होता है, यदि संख्या दी है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो गया तो वो संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। अब देखो कैसे। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं हम 312, 312 ले ली। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा भाई 3 से भाग देके देखो पूरा, ठीक है। हालांकि ये छोटी संख्या है तो इसमें तो चला जाएगा, लेकिन जब संख्या 5 अंकों की 6 अंकों की आती है तब हमें समस्या आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना देख लो अंकों का योग। इसमें कितने अंक है टोटल? 3 अंक। ये 2, 3 अंक, इनका योग देख लो, 3 धन 1 धन 2, कितने का? 3 और 1 4 और 2 6। क्या 6 में पूरा पूरा 3 से भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 3 से कितनी 2 बार में कट जाती है ये, तो मतलब 3 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये पूरी संख्या, ये संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएंगी। आपको समझ में आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग, हाँ, संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग, इस संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग चला गया तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। कैसे? 3 से। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या है, पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 9 लिख दिया। मैं लाइन से भी लिख सकता, पर मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इनके नियम एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे 3 का नियम है सेम, वैसा ही 9 का नियम भी है। 9 का भी सेम यही है, तो उसमें यह है कि उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। मतलब संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। अब हम आते हैं 4 के ऊपर। 4 का नियम क्या बोलता है? 4 का नियम थोड़ा सा हटके, 4 का नियम ये बोलता है, यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या के अंतिम 2 अंक, है ना, क्या अंतिम 2 अंक, यदि कोई संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। अब देखो कैसे। मान लीजिए कोई संख्या है 425, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं अपन। अब देखते हैं इसमें, देखिए लास्ट में 44 आ गया। 4 से पूरा पूरा भाग चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। ये कट गया 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब पूरा पूरा चला। मतलब ये जो पूरी संख्या है 42544, ये संख्या पूरी 4 से विभक्त हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। 8 को मैंने 5 में, 8 का भी सेम नियम है, पर इसमें क्या है, अंतिम 3 अंक। इसमें कितने थे? 4 वाले में अंतिम 2 अंक थे ना, 8 वाले में क्या अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5218,
816 मान लीजिए कोई संख्या, देखिए अंतिम 3 अंक किसके क्या हो गए इसके 816। 816 देखिए इसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है क्या, 8 एकम 8 नहीं जाता, 0 लगाओ, 8 दूनी 16 चला गया, मतलब ये पूरी संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। अगला देखते हैं, अब देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या बोलता है? 6 का नियम बहुत आसान है, हमने जो पढ़ लिया बस उसी में से। यदि कोई संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चली जाए, या फिर 2 का और 3 का यदि पूरा पूरा भाग चला गया, तो वो संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पर 2 से ही भाग जा रही है और जहाँ 2 से ही भाग जा रहा हो और 3 से ही भाग जा रहा हो, यदि किसी संख्या में इन दोनों संख्या से भाग चला गया पूरा पूरा, तो वो संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। मतलब यहाँ हम लिख देते हैं 2 और 3 से भाग जाने पर, जहाँ 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो वो संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 7 का नियम। 7 का नियम बहुत ही सरल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। जैसे इतनी सी बात है, यदि कोई संख्या हो उसकी 6 बार पुनरावृत्ति हो, मान लीजिए कोई संख्या हो, जैसे कोई संख्या है मान लीजिए 5 5 5 5 5 5, ये देखिए 6 बार पुनरावृत्ति होगी इसकी, 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होती है, और भी होती है संख्या। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 14, इसकी 6 बार पुनरावृत्ति तो नहीं, लेकिन 7 से तो पूरा पूरा भाग चला जाता है इसका, 7 दूनी 14, 2 बार चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या का यदि 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं किसी भी अंक की 7 बार पुनरावृत्ति, है ना, किसी भी अंक की 7 बार पुनरावृत्ति होगी तो वो संख्या क्या होगी, 7 से विभक्त। अब 11 का नियम। 11 का नियम बहुत आसान है, कुछ नहीं, सम अंक और विषम अंक, सम अंकों के स्थान पर जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 5 2 1 6 5, तो इसके जो सम स्थान पे जो अंक है 1, ये देखो हम गिनती लिख लेते हैं, एक काम करते पहले, ये ओके 1 नंबर पे, ये 2, ये हो गया 3, 4, ये 5, मतलब इनके योग का अंतर यदि 0 हो गया, किसका किसका, पहले सम अंक कौन कौन से, 2 और 4, ठीक है, इनको 2 के स्थान पे क्या है 2, ये देखो 4 के स्थान पे क्या है 6, 2 धन 6 कितना हो गया, 6 और 2 8। वहीं अब विषम अंकों का योग देख लेते हैं, 1 के स्थान पे क्या है 5 धन 3 के पास 1 धन 5 के पास 5, इसका योग देखते हैं, 5 और 5 10 और 1 11, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 11 माइनस 8, कितना हो गया 3, मतलब इस संख्या में इसका भाग नहीं जाएगा। यदि कोई ऐसी संख्या रहे जिसमें इसका अंतर, जिसमें इनका अंतर है ना, इसका अंतर यदि 0 आ जाए, ये 0 आ जाएगा, तो सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, इन दोनों का अंतर यदि 0 आ जाए, अंतर बोले तो घटाव, है ना, यदि 0 आ जाए तो वो संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभक्त हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम 121, देखिए यहाँ पर विषम अंक क्या हो गया 1 धन 1 बराबर से 2 हो गया, सम अंक क्या हो गया 2 या 2 माइनस 2 बराबर से कितना है 0, मतलब ये संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।